नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट आज शाम फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं, ये गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं है, सिसोदिया भी दोषी नहीं है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि मीडिया में जो चल रहा है वो सब सही है, सब फैक्ट्स पर आधारित है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, तुरंत ईडी ने स्टे लगवा दिया, अगले ही दिन सीबीआई ने अभियुक्त बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया। सुनीता ने कहा कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए। ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नीट पेपर लीक में बीजेपी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक शामिल हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि सुभाषवा विधायक बेदीराम नीट पेपर लीक के सरगना हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, पीएम मोदी की पार्टी का सहयोगी विधायक नीट पेपर लीक का सरगना है। यूपी के इस विधायक का नाम बेदीराम है। इसका धंधा है देश भर में पेपर लीक करवाना और उससे पैसे बनाना। बेदीराम बीजेपी का चहेता है और उनका बेहद करीबी है। कांग्रेस ने दावा किया कि एनडीए विधायक बेदीराम का साफ कहना है कि मैं देश में कोई भी पेपर लीक करवा सकता हूं। बेदीराम पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। कांग्रेस ने इस संदर्भ में कुछ सवाल भी पूछे। कांग्रेस ने पूछा कि बेदीराम पेपर लीक करवाता है, ये सबको पता है, इसके बाद भी उसे एनडीए में क्यों रखा गया है। यूपी के लोग बताते हैं कि बेदीराम खुले तौर पर पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर रौब झाड़ता है और कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पेपर लीक होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ने इस ट्वीट में इसका वीडियो और फोटो भी अपलोड किए हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वाले की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक संसद को स्थगित कर दिया। अब कल गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। लोकसभा अध्यक्ष का जिम्मा संभालते ही पहले ही दिन ओम बिरला ने सदन में मौजूदा सांसदों को नसीहत दे दी। उन्होंने पहले सांसदों को शांत कराया। इसके बाद ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी सांसदों को तुरंत बैठ जाना चाहिए। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ओम बिरला ने सांसदों को नसीहत के तौर पर बेहद सख्त लहजे में ये बात कही। इसके बाद लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं कि आप इसे चेतावनी समझो या धमकी। लोकसभा में ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए चुन लिया गया है। इस मौके पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जाहिर है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। राहुल गांधी बोले, इस बार विपक्ष भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व ज्यादा दमदार तरीके से कर रहा है। विपक्ष आपको संसद चलाने में मदद करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज संसद में सुनाई दे, ये बहुत जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज संसद में दबाई नहीं जाएगी। सवाल ये नहीं है कि संसद कितनी शांति से चल रही है, सवाल ये है कि भारत के लोगों की आवाज उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है। वो बोले, आप संसद विपक्ष की आवाज दबाकर संसद शांति से चला सकते हैं, लेकिन ये आइडिया अलोकतांत्रिक है। स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ओम बिरला की तारीफ की। पीएम ने कहा कि ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना आपको बहुत बड़ा दायित्व मिला है। स्पीकर के निर्वाचन के बाद अखिलेश यादव ने उनसे अपील की कि उनका अंकुश सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष पर भी हो। संसद के पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि सदस्यों के निष्कासन से सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे। अखिलेश ने ओम बिरला को निर्वाचन की बधाई देते हुए कहा कि वो लोकतंत्र के मंदिर में न्यायाधीश हैं। जिस पद पर आप आसीन हैं उससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं। बिना भेदभाव के आगे बढ़ें और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में
आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका दें। अखिलेश ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। भाजपा सांसद ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। पूरे सदन ने तालियां बजाकर समर्थन जताया। इस दौरान राहुल गांधी ने ओम बिरला से हाथ मिलाया और पीएम मोदी थोड़े पीछे खड़े थे। इसी फोटो को ट्वीट कर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि कौन राहुल? ये है राहुल, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। बता दें, पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूछा था कि कौन राहुल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण ये पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनलों और चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने वाली समितियां शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधी दखल होगी। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सहमति भी जरूरी होगी। बता दें, राहुल गांधी सीबीआई और ऐसी दूसरी एजेंसियों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में अब इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में उनकी भी अहम भागीदारी होने जा रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लेखा समिति के भी प्रमुख होंगे। ऐसे में सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नजर रखेंगे और उनकी समीक्षा भी कर सकते हैं। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ही ये जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। केंद्र सरकार में तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मंत्री बन गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वो अपनी पार्टी को और मजबूत और विस्तार करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि आरएलडी को बागपत और बिजनौर में तो जीत मिल गई, लेकिन वो अपनी पार्टी को पश्चिमी यूपी में भी विस्तार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि अभी उपचुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ ही महीनों में उपचुनाव हो सकते हैं। 2 सीटों में से मीरापुर, जहां के आरएलडी विधायक अब सांसद हो गए हैं, वही अलीगढ़ की खैर सीट पर भी आरएलडी झंडा गाड़ना चाहती है। कीनिया में लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी है और पुलिस कार्रवाई में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। विरोध कर रहे लोगों ने कीनिया की संसद में भी घुसने की कोशिश की और एक हिस्से में आग भी लगा दी। कीनिया की राजधानी नैरोबी में प्रदर्शनकारियों का समूह पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर संसद में घुस गया था। दरअसल कीनिया की सरकार ने हाल ही में नया वित्त बिल पेश किया था, जिसमें कई सारे टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। इन बढ़ोतरी के खिलाफ कीनिया के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कीनिया में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कीनिया में भारतीय नागरिकों के लिए सलाह, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कीनिया में मौजूद हर भारतीय नागरिक को सलाह दी जाती है कि वो सतर्कता बरते, गैर जरूरी काम से बाहर ना निकले, विरोध प्रदर्शन और जब तक की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक हिंसाग्रस्त इलाकों में ना जाए। कृपया स्थानीय खबरों और दूतावास की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और अपडेट्स के लिए सोशल मीडिया देखते रहें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।